हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस का सेकंड पार्ट होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ब्रेकियल प्लेक्सिस पूरी फॉर्मेशन कैसे बनता है क्या है। और अब इस हमने उसकी ब्रांचेस तक देखी थी। हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस देखी थी जो कि रूट से आ रही थी, जो कि डिवीजन से सॉरी, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं आती। अगेन, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं आती, रूट से ब्रांचेस आ रही थी, ट्रंक से आ रही थी, एंड देन कॉर्ड से आ रही थी। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस आती है, कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस आती है। पर इसके पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ। याद है हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको डिवाइड किया था, इसको हमने रूट्स बोला था। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था ट्रंक को, अपर, मिडिल एंड लोअर। इसके बाद हमने देखे थे डिवीजन। तो डिवीजन्स में हमने देखा था कि जो मिडिल कॉर्ड, जो मिडिल वाला डिवीजन है, वो अपर से रिसीव करेगा, लोअर से रिसीव करेगा और देगा सिर्फ अपर को। ये हमने देखा था। अब इन सेगमेंट्स को हम कैसे क्या नाम देंगे, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो C5 C6 है और C8 और T1 है, दरअसल ये ये एंटीरियरली प्रेजेंट, ये आगे है। और C7 ना डॉर्सली प्रेजेंट, C7 ना पीछे है, C7 पीछे है। तो होता क्या है कि इसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके की होती है, जैसे देखो ये दो आगे हैं और ये एक पीछे है। तो अगर पीछे से कोई चीज आएगी इससे जुड़ने, तो उसे आगे आना पड़ेगा, उसे आगे आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर यहां से कोई चीज इससे जुड़ने जाएगी, तो उसे, अगर यहां से कोई चीज ऐसे इससे जुड़ने जाएगी तो उसे पीछे आना पड़ेगा, उसे पीछे आना पड़ेगा। तो हम कैसे नाम दे सकते हैं? देखो, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक बार ध्यान से सोचना, क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ वेंट्रल डिवीजन? क्योंकि मिडिल ट्रंक से मिडिल ट्रंक से इस डिवीजन को, ये जो इस तरीके से जो सेगमेंट गया है, इसे कनेक्ट होने के लिए, इसे अपर डिवीजन से कनेक्ट होने के लिए ऐसे वेंट्रली आना पड़ा होगा। क्योंकि देखो ये तो डॉर्सली है, C7 डॉर्सली, C5 और C6, C8 और T1 इनसे मिलके ये जो अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक बना है ना, ये तो पीछे है, ये पीछे है, ये सब कुछ, ये जो है ना, सॉरी, ये आगे है, अपर और लोअर आगे है। और जो मिडिल वाला है ना, वो पीछे है, मिडिल वाला पीछे है, अपर और लोअर आगे है, अपर और लोअर आगे है, मिडिल वाला पीछे है। तो अगर मुझे मिडिल से लेके अपर तक कोई लाइन खींचनी है, तो मुझे आगे आना पड़ेगा। तो ये वेंट्रल डिवीजन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर मुझे अपर से लेके मिडिल तक कोई लाइन खींचनी है या लोअर से लेके मिडिल तक कोई लाइन खींचनी है, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं इन्हें डॉर्सल डिवीजन कहूंगा। क्या कहूंगा? डॉर्सल डिवीजन। ओके, ये डिस्कशन तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ गए सारे कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जरा वो देखते हैं। तो यार, अपन ने ये तो डिस्कस किया ही था कि यहाँ से ये दोनों मिल गए थे आपस में और मीडियन नर्व बना गया था। कौन कौन? लेटरल कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड आपस में मिल गए थे। तो यार अब जरा देखते हैं कि लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड की कौन कौन सी ब्रांचेस। तो इसे याद रखने के लिए हम देखते हैं नंबर। नंबर गेम हमेशा इंपॉर्टेंट, हमेशा याद करो। यहाँ पे हमने देखी थी रूट्स में दो नर्व थी, रूट से दो नर्व्स आ रही, एक डॉर्सल कैपुलर आ रही थी, एक लॉन्ग थोरैसिक आ रही थी। इसी तरीके से ट्रंक्स में सिर्फ अपर ट्रंक देता था, उसमें भी दो नर्व्स आ रही थी। याद है? सिर्फ दो नर्व्स आ रही थी, एक सब क्लेवियन आ रही थी और एक सुप्रास्कैपुलर नर्व आ रही थी। इसी तरीके से यहाँ पर क्या नंबर गेम है? यहाँ पे है 3, 5 एंड 5। अब निमोनिक अपने अपने हो सकते हैं, मैं किसी भी चीज के लिए निमोनिक नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा कुछ अपना है, तुम अपना कुछ बना के याद कर सकते हो। सॉरी, अलग अलग, अलग अलग बना सकते हैं। पर अगर हमें नंबर याद है ना, तो हम कभी निमोनिक भूल भी गए तो मिस नहीं करेंगे कि यार दो तो याद है, एक कोई और थी।
तो इस तरीके से देखो जरा, यहाँ पर 3 ब्रांचेस है, फिर 5 है, फिर 5, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होगी कि मान लो यहाँ पे लेट्स से इस तरीके से 3 ब्रांचेस है, 1, 2, एंड तीसरी तो देखो यहाँ खुद जा रही है। देखो ये ये देखो, जो कि लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व बना रही है ना, खुद जा रही है। इसी तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, एंड देखो फिफ्थ तो ये खुद ही आगे कंटिन्यू हो रही है। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, एंड देखो फिफ्थ यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। तो हमें दो तो मिल ही गई, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दो तो मिल ही गई हमें। ओके, लेट्स सी कि आगे कौन कौन सी ब्रांचेस है। अब जो लेटरल कॉर्ड है उसमें 3 होती हैं। एक तो हमने देखी थी, एक तो हमने देखी ली, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये तो हमने देखी ली एक। दूसरी कौन सी है? लेटरल पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिख लेना, लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ना, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल को सप्लाई करता है। पेक्टोरलिस मेजर, कभी कभी माइनर को भी करता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करता है। एम फॉर मस्क्यूक्यूटेनियस, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, एम फॉर मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व ना एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को सप्लाई करता है, एंटीरियर आर्म को। और एंटीरियर आर्म में कौन सी मसल आती है? 3 मसल्स आती है। देखो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एक ही मसल, ट्राइसेप। एंटीरियर कंपार्टमेंट में आर्म के 3 मसल, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और कोरेकोब्रेकियलिस। बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस एंड कोरेकोब्रेकियलिस, इन तीनों को सप्लाई करेगी मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। अब मसल भी है, क्यूटेनियस भी है, क्या मतलब? पहले मसल को सप्लाई कर देगी एंटीरियर आर्म के, उसके बाद यही जो नर्व है वो फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करती है, फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करती है, इसलिए स्किन मतलब क्यूटेनियस। तो पहले मसल को कर दिया, फिर स्किन को कर दिया, दैट्स ऑल। और तीसरी नर्व तो हम देख ही रहे हैं, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये हो गया लेटरल कॉर्ड की नर्व ब्रांचेस हमने पढ़ ली। अब पोस्टीरियर कॉर्ड में, पोस्टीरियर कॉर्ड में दो, शुरू की दो तो बड़ी आसान। कैसे? देखो, इसमें लोअर एंड अपर, लोअर एंड अपर, सब स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, लोअर एंड अपर, सब स्कैपुलर। कंफ्यूज मत होना, अपन ने सुप्रा स्कैपुलर पढ़ी थी, जो अपन ने ट्रंक में पढ़ी थी, वो सुप्रा स्कैपुलर, ये सब स्कैपुलर। सब स्कैपुलर से क्या समझ में आ रहा है? सब स्कैपुलर से समझ में आ रहा है सब स्कैपुलर फोसा, जिसमें सब स्कैपुलरिस मसल थी, और उसमें लोअर साइड में और अपर साइड में दोनों को सप्लाई करने के लिए अलग अलग। अब लोअर साइड में एक और मसल होती है, टीरिस मेजर, टीरिस माइनर ऊपर होती है। सब स्कैपुलर के लोअर पार्ट में, लोअर साइड में एक और मसल होती है, टीरिस मेजर। तो जो लोअर सब स्कैपुलरिस है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व है, उस सब स्कैपुलरिस मसल को तो करेगी सप्लाई में, सप्लाई सब स्कैपुलर को तो करेगी, साथ ही साथ में टीरिस मेजर को भी सप्लाई करेगी, टेरेस मेजर। इसी तरीके से जो अपर सब स्कैपुलरिस मसल है, वो सब स्कैपुलर, जो सब स्कैपुलर मसल है,
उसको सप्लाई करेगी, सिर्फ उसी को। ओके। नाउ जो थर्ड नर्व है वो है नर्व टू लेटिस्मस डोर्सा। पोस्टीरियर कॉर्ड की जो थर्ड नर्व है वो है नर्व टू लेटिस्मस डोर्सा, जो ब्रॉडेस्ट मसल है। ब्रॉडेस्ट का है मैंने, लेटिस्मस डोर्सा है बैक की ब्रॉड, पूरे बॉडी की ब्रॉडेस्ट मसल जो बैक में होती है। स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से इसके कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, लेटिस्मस डोर्सा। ओके। नाउ जो फोर्थ नर्व है पोस्टीरियर कॉर्ड की, वो है, फोर्थ नर्व है एक्सिलरी नर्व। और जो एक्सिलरी नर्व है वो दो मसल्स को सप्लाई करती है, डेल्टॉइड, डेल्टॉइड जो कि हम जानते हैं पूरे शोल्डर को कवर करती है, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड टिब्रोसिटी पे एंड होती है और इसका ओरिजिन जो है वो क्लाविकल के भी कुछ पार्ट से होता है, कुछ इसका एक्रोमियन प्रोसेस से भी होता है। ओके। नाउ जो स्पाइनस प्रोसेस है, एक्रोमियन के पीछे जो स्पाइनस प्रोसेस है उससे भी इसका ओरिजिन ओरिजिन होता है। ओके। तो एक्सिलरी जो नर्व है वो डेल्टॉइड और टीरिस माइनर को सप्लाई करता है। टीरिस मेजर को कौन करेगी? लोअर सब स्कैपुलर। और ये टीरिस माइनर को करेगी। टीरिस माइनर को सप्लाई करेगी। ओके। तो हमने इसकी पांचों ब्रांचेस देखी। पांचवी तो यहाँ कंटिन्यू हो रही है, पांचवी यहाँ कंटिन्यू हो रही है। ये कौन सी है आखिर? ये है रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो होती है ना वो पीछे ही पीछे रहती है, वो पीछे ही पीछे जाती है, पीछे ही पीछे जाती है। पोस्टीरियर, क्योंकि ये तो पूरी कॉर्ड ही पोस्टीरियर थी, तो ये तो शुरू से ही C7 से देख रहा है पर पोस्टीरियर ही चली आ रही है। और पोस्टीरियर जो कंपार्टमेंट है, पूरा एक्सटेंसर जो कंपार्टमेंट है ना अपनी अपर लिम्ब का, जैसे कि ये अपना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, इसको सप्लाई करने का काम रेडियल नर्व का है। ओके। तो रेडियल नर्व हमें समझ में आ गया, बैक ऑफ द आर्म एंड फोर आर्म, बैक ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। ओके। नाउ हमने इसकी पांचों नर्व्स देख ली। अब बारी आई मीडियल कॉर्ड की। अब बारी आई मीडियल कॉर्ड की। नाउ लेट्स सी, मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच तो समझ में आ ही गई होगी, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जैसे मीडियल कॉर्ड और लेटरल कॉर्ड मिलके मीडियन नर्व बना रहे थे, तो लेटरल कॉर्ड की एक ब्रांच समझ में आ ही गई थी, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। इसी तरीके से मीडियल कॉर्ड की एक ब्रांच समझ में आ ही गई, है ना? कौन सी? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ओके। नाउ अब कौन कौन सी ब्रांचेस है इसमें, तो मैं यहाँ पे जस्ट राइट डाउन कर देता हूँ क्योंकि बना के कोई खास फायदा नहीं है, वो हमें याद ही करना है। तो अब देखते हैं कि मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस आ रही हैं। तो पहली ब्रांच तो आ रही है वही मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। उसके अलावा फिर आ रही है मीडियल पेक्टोरल। याद करो लेटरल कॉर्ड से आ रही थी लेटरल पेक्टोरल, यहां से आ रही है मीडियल पेक्टोरल। अब ये कैसे सप्लाई करेगी? ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करती। याद करो लेटरल पेक्टोरल सिर्फ पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती थी, ये पेक्टोरलिस मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। तो यार होता कुछ ऐसा है कि पेक्टोरलिस माइनर ये मसल है इस तरीके से, ये जो नर्व है ये इसको पियर्स करके बाहर आती है। ये जो नर्व है ये इसको इस तरीके से पियर्स करके बाहर आती है, लाइक दैट, इसको पियर्स करके बाहर आती है। और बाहर कौन सी है हमें पता है, बाहर कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस माइनर के ऊपर पेक्टोरलिस मेजर मसल है।
उसको सप्लाई करती है। तो दोनों को सप्लाई करें, पेक्टोरलिस मेजर को और पेक्टोरलिस माइनर, दोनों को सप्लाई करें। ओके, तो हमने देखा एक तो वही हो गई मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसके बाद मीडियल पेक्टोरल, उसके बाद आई मीडियल क्यूटेनियस नर्व। नाउ लेट्स सी मीडियल क्यूटेनियस नर्व। मीडियल क्यूटेनियस नर्व से क्या समझ में आ रहा है? मीडियल साइड पे पहली बात। दूसरी बात से ये समझ में आ रहा है कि भैया क्यूटेनियस है, मतलब ये आर्म की, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मतलब ये आर्म की, जो हमारा ये जो आर्म होता है ना, यहाँ आर्म है, ये फोर आर्म है, इस आर्म की जो मीडियल साइड की स्किन है ना, उसको सप्लाई करेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व। इसी तरह इसके बाद एक नर्व होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। बस इतना, अगली नर्व जो है ना वो बस फोर आर्म है, मतलब वो फोर आर्म की मीडियल स्किन को सप्लाई करेगी, ये आर्म की मीडियल स्किन को, ये फोर आर्म की मीडियल स्किन, बाकी इस नाम से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड फोर आर्म। ओके, और लास्ट जो नर्व है उस मीडियल कॉर्ड की जो लास्ट नर्व है वो है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व ये भी बहुत सारी जगह सप्लाई करती है। एंड मैं अभी बता दूं, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व अलग से हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक बार अगर हम इस वीडियो को समाप्त करें, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम अगर पूरी ब्रांचेस को एक बार बोले तो हमने याद करो, रूट्स में दो ब्रांचेस देखनी, कौन कौन सी? डोर्सल, स्कैपुलर और लॉन्ग थरेड। उसके बाद हमने ट्रंक में, केवल अपर ट्रंक में दो कॉर्ड देखी, कौन कौन सी? सुप्रा स्कैपुलर और सबक्लेवियन। उसके बाद डिवीजन में कोई ब्रांच नहीं, डिवीजन में कोई ब्रांच नहीं। फिर कॉर्ड की ब्रांचेस देखी, तो भैया जो लेटरल कॉर्ड थी, एक तो यही होगी लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, उसके बाद जो है मस्कुलोक्यूटेनियस हो गई, उसके बाद हमारी कौन सी हो गई? उसके बाद हमारी कौन सी हो गई? लेटरल पेक्टोरल, जो कि पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करती है। मस्कुलोक्यूटेनियस आर्म के सारे कंपार्टमेंट, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और कोरेको ब्रेकियलिस। ओके, अच्छा, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। जो रूट्स की जो थी डॉर्सल स्कैपुलर, वो किसको कर रही थी? डॉर्सल साइड में, याद करो, लेवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। जो लॉन्ग थोरेसिक थी वो किसको कर रही थी? याद करो जल्दी से, सेरेटस एंटीरियर। सब क्लेवियंस तो जो अपनी, अब अपन आ गए किस पे? ट्रंक पे। तो ट्रंक पे जो सब क्लेवियंस है वो तो सब क्लेवियन मसल को कर रही थी। जो इसके अलावा जो अपनी जो सुप्रा स्कैपुलर थी, वो दो को करती थी, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को। ठीक है, इसके बाद अब हम आ गए किस पे? अपनी कॉर्ड पे। तो कॉर्ड पे लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो तो मीडियल के साथ मिलकर मीडियन कॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा मस्कुलोक्यूटेनस आर्म की तीनों मसल, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और कोरिको ब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी। इसके बाद कौन सी बची है अपनी? लेटरल पेक्टोरल, वो पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करती थी। अब अपन आ गए पोस्टीरियर कॉर्ड पे। पोस्टीरियर कॉर्ड में पांच होते थे, एक तो जा ही रही है आगे, कौन सी बना रहे हैं पोस्टीरियर में? रेडियल नर्व, इसको सप्लाई करेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स को, आर्म के भी फोर आर्म के भी, है ना, यानी कि किसके? एक्सटेंसर कंपार्टमेंट को, है ना। अब अपन वो आगे मसल देखेंगे भाई। आर्म में पोस्टीरियर में कौन सी है? वो है अपनी ट्राइसेप है। इसमें फोर आर्म में कौन सी? एक्सटेंसर, बहुत सारी एक्सटेंसर, रेडियलिस और डिस्टी मिनिमी, जितने भी एक्सटेंसर हैं, एक्सटेंसर कार्पाई, वो सारे अपन पढ़ेंगे आगे। लेकिन अपने को इतना तो समझ में आ गया, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व और मीडियन नर्व, ये अलग से टॉपिक उठाएंगे। ओके, नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज क्विकली। तो अब इसके बाद कौन सी बची है अपना? अपन ने देख ली कौन सी, ये हो गई, ठीक है ना, पोस्टीरियर कॉर्ड में। और कौन सी हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड में? लोअर लोअर सब स्कैपुलरिस और अपर सब स्कैपुलरिस, ठीक है ना। तो जो लोअर सब स्कैपुलरिस थी वो दो को सप्लाई करती थी, याद करो, लोअर में और कौन था? टीरिस मेजर भी था, और सब स्कैपुलर का, सब स्कैपुलरिस मसल का, जो कि सब स्कैपुलर फोसा में होती थी स्कैपुला के, उसको भी सप्लाई करेगी। अच्छा, अपर सब स्कैपुलरिस जो थी वो केवल सब स्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करती थी। फिर एक नर्व टू लेटिसमस डोर्साई होती थी। लेटिसमस डोर्साई जो कि कुछ फाइबर्स एंगल ऑफ द स्कैपुला से ओरिजिनेट होते थे, उनको सप्लाई करेगी। इसके अलावा एक्सिलरी नर्व,
डेल्टॉइड और टीरिस माइनर। टीरिस मेजर को कौन सप्लाई कर रहा था? टीरिस मेजर को अभी अपन ने देखा, लोअर सब स्कैपुलर, और टीरिस माइनर को सप्लाई करेगी एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को भी सप्लाई करती है। फिर आ गई अपनी रेडियल नर्व, तो अपन देख ली ना, इसकी पांचों ब्रांचेस हो गई। अब अपना बचा मीडियल कॉर्ड। तो मीडियल कॉर्ड में कौन आ गया? सबसे पहले तो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, जो लेटरल से साथ मिलकर मीडियन नर्व बना रही थी। इसके बाद वहां लेटरल पेक्टोरल था, लेटरल कॉर्ड में, यहाँ पे कौन आ गया? मीडियल पेक्टोरल। ये दोनों को सप्लाई, वो लेटरल पेक्टोरल तो केवल पेक्टोरल्स मेजर को करती थी, ये पेक्टोरल्स मेजर और माइनर दोनों को सप्लाई करती है। यहाँ पे जो है, अब वो बाकी की दो जो और जो आगे की दो नर्व है, वो तो बहुत आसान है याद करना। कौन सी? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है वो मीडियल स्किन ऑफ आर्म को सप्लाई करेगी, और ये फोर आर्म को, नर्व ऑफ फोर आर्म वाली जो है वो मीडियल मीडियल स्किन ऑफ को फोर आर्म को सप्लाई करेगी। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद लास्ट में बच रही है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व जो है वो हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अब ब्रेकियल प्लेक्सस के इन दो वीडियोस को अगर आप बार बार देखोगे तो ब्रेकियल प्लेक्सस को आपका पूरी तरीके से जो है तैयार हो जाए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल।